हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है। हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हृदय के बारे में। तो इससे पहली जो क्लास थी हमने हृदय का थोड़ा ओवरव्यू देखा था कि हृदय क्या होता है और कैसे उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। यानी कि हृदय में, हार्ट में ब्लड दो बार जाता है, ठीक है। एक बार इम्प्योर ब्लड के रूप में जाता है और एक बार प्योर ब्लड के रूप में जाता है। तो इम्प्योर और प्योर का मतलब क्या है? देखिए, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में। कोई कहता है कि किडनी प्योर करती है, कोई कहता है फेफड़ा या लंग्स प्योर करता है। दोनों ही प्योरीफिकेशन का काम करते हैं, लेकिन प्योरीफिकेशन में उनमें थोड़ा सा अंतर है। जो किडनी होती है वो मेटल्स को छानती है और उसको वहाँ से प्योर करती है, ठीक है, ब्लड को। लेकिन जो लंग्स का काम है आपके ब्लड में ऑक्सीजन डालना, ठीक है। और ऑक्सीजन डाल के फिर आपकी हार्ट तक पहुंचाना, और हार्ट फिर पंप करके उसे आपकी बॉडी तक पहुंचाता है। फिर बॉडी से वो ऑक्सीजन यूज हो जाती है और फिर बॉडी उसको फिर हार्ट में भेज देती है। हार्ट फिर पंप करता है और फिर फेफड़ों तक जाता है, लंग्स तक जाता है। लंग्स उसमें फिर से ऑक्सीजन ऐड कर देता है और फिर हार्ट के पास भेज देता है। तो इस तरीके से ब्लड का प्योरीफाई होना और इम्प्योरीफाई होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब ब्लड यानी कि उसमें जो ब्लू की जो आपकी जो वेन्स होती हैं वे ब्लू कलर की होती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कलर नहीं होता, लेकिन वो ब्लड में मिलके ब्लू कलर की तरह चमकता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो रेड चमकता है। तो आर्टरियों के कलर रेड होते हैं और आपकी वेन्स के कलर ब्लू कलर में होते हैं थोड़े से। इसलिए आपके हाथों में जो नसें चमकती हैं ब्लू कलर की चमकती हैं, क्योंकि ये वेन्स हैं। और वेन्स क्या होता है? वेन्स है आपकी हार्ट को जो ब्लड जाता है वो प्योरीफाइड नहीं होता, वो इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। शरीर के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी पार्ट में जो चमकती हैं वेन्स चमकती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो अंदर होती हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। उनमें ब्लड फ्लो कैसा होता है? प्योर, ठीक। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ नहीं, बस दो अपवाद हैं। जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। ऐसी ही वेन्स होती हैं, तो जो वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें प्योर ब्लड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। बस अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। थोड़ा सा इसका चित्र बनाते हुए चलेंगे, देखिए। फिर मैं इसको आपको पीपीटी पे बताऊंगा पूरा इससे क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है। अभी हम इसका चित्र बना लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वाइट कलर ले लेता हूँ मैं। वाइट में आपको सही से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हार्ट का एक जो चित्र है ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कोई मेरी चित्रकला बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने की। मैं इसको डायरेक्ट आपको पीपीटी पे ही बता सकता था, लेकिन हाथ से बनाने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपका कैसे बनाया था ब्लड, वो सॉरी हार्ट का इस तरीके से मैंने हार्ट बनाया था और उसके 4 चैम्बर बताए थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, इन्हें आर्ट्रियम कहते हैं और इन्हें वेंट्रिकुलर कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि कैसे लंग्स तक जाता है, लंग्स से फिर हार्ट तक जाता है, फिर बॉडी तक जाता है, फिर बॉडी से फिर कैसे हार्ट तक ब्लड सर्कुलेट होता है। इससे पहली वाली जो वीडियो है साइंस के हार्ट की, आप उसे देख सकते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो हम फिर से उसी को डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो आज एक चित्र बनाने की कोशिश करेंगे हार्ट का। तो आप देखते हैं जो अधिकतर लोग ऐसे ही हार्ट का चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो मैं भी इसको ऐसे ही बना लेता हूँ। इसी से मैं आपको समझा दूंगा कि हार्ट कैसा होता है, ठीक है। लगभग लोग हार्ट का चित्र ऐसे ही बनाते हैं। अब देखिए, हम इसमें सेप्टम बना लेते हैं। ये सेप्टम का मतलब है ये इसकी वॉल होती है एक, इसे कहते हैं आप सेप्टम। सेप्टम भी कह सकते हैं, कार्डियक सेप्टम भी कहा जाता है। कार्डियक का मतलब क्या है? कार्डियक, जहाँ भी कार्डियक शब्द आए समझ लेना हार्ट से संबंधित है। और सेप्टम ये इसकी वॉल है। तो इसको क्या लिखूं मैं?
कार्डियक सेप्टम, कार्डियक सेप्टम। ठीक है, अब देखिए सेप्टम का मतलब ये इसकी वॉल है, ये इसके दो पार्टों में बांटेगा। ठीक, अब देखिए ये ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर लेता हूं। ठीक है, और यहां से सेप्टम शुरू होता है। ठीक, अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, ये वाला ऐसे बनता है। ठीक, और इसको मैं ऐसे चैम्बर, इसको ऐसे बना लेता हूं। एक चैम्बर इसका ये हो गया। अब इसमें एक हम छोटी सी वॉल बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बनाएंगे, एक छोटी सी वॉल बनाएंगे। मैं इसको यहां से छोटा कट कर लेता हूं। ठीक, इसकी वॉल बना देंगे, ये बन गई इसकी वॉल। ठीक है, ये हो गया आर्ट्रियम। तो देखिए जो हार्ट का जो साइड होती है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये इसकी राइट वाली है, जैसे ये लेफ्ट में होता है इस तरफ, तो इसके लेफ्ट में होने की वजह से इसका जो राइट वाला पार्ट है, जैसे मैं खड़ा हूं, इसका यही राइट माना जाता है और लेफ्ट वाला लेफ्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम। ठीक है, तो जब ये राइट एट्रियम हो गया तो ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकुलर। ठीक, राइट वेंट्रिकुलर। अब देखिए ये राइट हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ये लेफ्ट है। तो इस लेफ्ट वाले में ऐसे बना लेंगे, ये भी इसकी वाल बन गई, एक वाल इसकी ये बन गई। ठीक है, और यहां से इसको मैं क्या कर लेता हूं, यहां से इसको अलग करके एक ये सेमिलुनर वाल बना लेता हूं। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसके बारे में। तो देखिए ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। अब देखिए आपका हार्ट तैयार है। ठीक, अब देखिए ये पंप करता है, यहां से पंप करेगा, तो जब यहां से पंप करेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से अब देखो, जैसे मैंने पहले जो आपके 4 चैम्बर बनाए थे, वो 4 चैम्बर बन गए ना यहाँ पे। अब देखिए ये इसको मैं डबल कर लेता हूं, इसकी लेयर को मैं क्या कर लेता हूं, डबल कर लेता हूं ऐसे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहां से ऐसे। ठीक है, हो गया। तो इसमें इसकी जो लेयर है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या रहता है इसमें, फ्लूइड। इसको क्या कहते हैं, कार्डियक फ्लूइड कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, कार्डियक फ्लूइड बोलते हैं इसे, या पेरिकार्डियम फ्लूइड भी कह सकते हैं। देखो इसके वैसे तो इसके 3 परत होती हैं, पेरिकार्डियम, कार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ऐसे करेंगे हम इसको, पेरिकार्डियम, ठीक है, कार्डियम, और ये आपका इसकी अंदर वाली जो परत होती है, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं इसको, एंडोकार्डियम। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये वाला जो पार्ट है, यहां से ये, इससे एक नली निकलती है, एक तो ये निकल गई। ठीक है, और इसी में मैं आपको दूसरी यहां से ऐसे ऐसे निकाल के दे देते हैं ये। ठीक है, तो ये यहां पे इसमें एंट्री कर जाती है। ठीक, ऐसे, तो यहां से ऊपर ब्लड चला जाता है। अब देखिए यहां से इसको हम कहां पहुंचाएंगे, बॉडी में। इसको हम पहुंचा देंगे कहां, बॉडी में। ठीक है, अब बॉडी से ये कहां आएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि ऊपर से लेके आना है ना इसको ऊपर से लेके आना है ऐसे। कहां पे लाना है इसे, लेफ्ट
वेंट्रिकुलर पे, सॉरी आर्ट्रियम पे। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ से उतार के लेके आना है, ठीक है। ये बॉडी हो गई ऐसे, ये बॉडी हो गई। तो बॉडी से इसको वापस ले आते हैं और कहाँ एंट्री कराते हैं, राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ आ गया, ये राइट एट्रियम में। तो इसमें इसको लाल कर लेते हैं, ठीक। तो ये कहाँ से आया है ब्लड, ये ब्लड कहाँ से आया है, ऐसे अल्टा से। तो देखिए मैं ब्लड कर लेता हूँ ये ऐसे, ये बॉडी में गया। तो बॉडी में कैसा ब्लड जाता है, तो बॉडी में कैसा ब्लड जाता है, प्योर ब्लड जाता है बॉडी में। तो बॉडी में कैसा ब्लड जाता है, प्योर ब्लड। तो ये यहां से जाएगा ना, कहां से जाएगा, ये आपके लेफ्ट एट्रियम से, ये बॉडी में गया। अब बॉडी क्या करेगी, यहां से ब्लू को भेजेगी, यानी कि इसकी ऑक्सीजन यूज कर लेगी। तो उसकी ऑक्सीजन यूज करके क्या करेगी, यहां से इसको फिर से डीऑक्सीनेटेड कैसा ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, कहाँ भेज देगी, लेफ्ट वाले में। तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा आके, हो गया इकट्ठा। अब देखिए यहाँ से इकट्ठा होकर ये कहाँ जाएगा, नीचे, और फिर यहाँ से फिर पंप होगा, ठीक। तो जब यहाँ से पंप होता है तो फिर ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है यहाँ से। तो अब मैं इसका एक और ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कट करके। तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो ये नीचे आ जाएगा, ट्राइकासिड वाल से नीचे आ जाएगा ये, और जब हार्ट पंप करेगा तो फिर से ऊपर की तरफ चलेगा, फिर से कहाँ चलेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये कहाँ एंट्री कर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो देखिए हम बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे, ये आ गया। तो जो आपको ब्लू दिख रहा है, तो जो आपको ब्लू दिख रहा है वो कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। जो आपको ब्लू दिख रहा है वो कैसा ब्लड है, वह है आपका इम्प्योर ब्लड। ये आ गया, ठीक। और फिर ये यहां से सॉरी गड़बड़ हो गई, इसमें बीच में लंग्स बनाना था ना, तो इसमें लंग्स मैं रेड में बना देता हूं। यह है आपका लंग्स, ये क्या है, लंग्स। ये है आपका लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के बाद फिर कैसा हो जाता है, लंग्स इसमें क्या कर देता है, ऑक्सीजन मिला देता है। तो
तो ऑक्सीजन मिलाने के बाद ये कैसा हो जाता है फिर प्योर, और प्योर को हम कहाँ भेजते हैं, प्योर को भेजते हैं हम फिर से आपके राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे ये फिर ऑक्सीजन मिल जाती है यहाँ पे O2, तो फिर से ये कैसा हो जाता है, ये प्योर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे कैसा ब्लड है, ये रेड के जो शोध हो रहा है ये प्योर ब्लड है। यहाँ से सरक के कहाँ जाता है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से पंप करता है और फिर कहाँ चला जाता है, बॉडी में। बॉडी से फिर कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पंप करता है, फिर लंग्स के पास। लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाने के बाद कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से नीचे सरक के लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पंप करता है, फिर बॉडी में चला जाता है। तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी में O2 यूज हो जाती है और क्या छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। भाई ये जो O2 कहाँ से आई है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है। और लंग्स में O2 कहाँ से आती है, फेफड़ा। ये क्या है, फेफड़ा है आपका। तो आप सांस ले रहे हैं, ऐसे तेजी से सांस भरा आपने, तो ये क्या हुआ, आपने अंदर एयर ले ली। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो लंग्स ने अपने पास रख ली और ब्लड में मिक्स कर दी, और ये क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया। क्या छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। तो बॉडी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वेंस के माध्यम से, जो यहाँ पे यूज होकर जो बच जाती है, वेंस के माध्यम से फिर से हार्ट में पहुंचा देती है। ठीक है, ये जो ये वाली वाल्व है इसे कहते हैं ट्राइकस्ड वाल्व। इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्ड वाल्व। ठीक, और ये वाली जो वाल्व है इसे कहते हैं बाइकस्ड वाल्व। इसे क्या कहते हैं, बाइकस्ड वाल्व। तो ये ट्राइकस्ड वाल्व हो गई और ये बाइकस्ड वाल्व हो गई। और ये जो ये वाली वाल्व है ये, इसे कहते हैं सेमी लूनर। इसे क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये आ गया आपके हार्ट का फंक्शन। अब देखिए एक छोटी सी चीज और बताता हूं, पेस मेकर। इसे एनर्जी कहां से मिलती है, हार्ट को जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, वो पेस मेकर से मिलती है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम दूसरे कलर का बना लेते हैं। इसको हम कैसा बनाएं, ग्रीन कर लेते हैं। चलो, तो ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब एनर्जी ही है। ठीक, तो ये एक यहाँ पे पेस मेकर होता है। ये लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से इसमें गड़बड़ हो गई है। ठीक है, चलो मैं इसको इतना ही रोक देता हूँ। फिर से पेस मेकर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद।